अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप? जैसा कि आप जानते हैं, आप पहले सबसे पहले जो इस बच्चे की हालत को देखें, इस बच्चे की मासूम सी शक्ल को देखें। बेसिकली जो है वो एक वकील के पास पहुँचे और अपने चचा के लिए आप अंदाज़ा लगाएँगे, जैसे कि आप जानते हैं आजकल बहुत ही महँगाई का दौर है, गुर्बत का दौर है। तो इसके चचा को जो है वो पुलिस ने किसी भी तरह से जो है वो किसी भी केस में अरेस्ट कर लिया, गिरफ़्तार कर लिया। तो वो एक वकील के पास गया अपने चचा को छुड़वाने के लिए, तो डेफ़िनेटली उसके पास फ़ीस नहीं थी, उसके पास जो है वो पैसे नहीं थे कि वहाँ पे वो जो है वो एक वकील की फ़ीस को जो है वो पे कर सके। लेकिन इसके पास एक पालतू मुर्गा था, जैसे कि आप उसकी तस्वीर भी देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। तो ये पालतू मुर्गा जो है वो इसने एज़ ए फ़ीस के तौर पे जो है वहाँ पे एक वकील को पेश किया। अमूमन तो ऐसा होता है कि जो वकील हज़रात होते हैं वो अपनी फ़ीस यकीनन पैसों की सूरत में ही चार्ज करते हैं, लेकिन कभी-कभी उनको ऐसी सिचुएशन को भी फ़ेस करना पड़ जाता है कि एक बच्चे की ये सिचुएशन देख के तो यकीन जानिए मुझे खुद को जो है वो यूँ लगा कि पाकिस्तान में ये क्या हो रहा है यार। इतना जो है वो दिल को तकलीफ़ हुई, इतना जो है वो दर्द हुआ इस मासूम सी शक्ल को देख के कि इसके पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि बेसिकली उसका जो चचा था वो इंतहाई ज़्यादा गरीब था, एक मेहनत कशा एक मज़दूर था। लेकिन डेफ़िनेटली इसके पास भी इतने पैसे नहीं थे। तो वहाँ पे जब इसने जो है वो अपना पालतू मुर्गा, जैसे कि आप जानते हैं वहाँ पे अमूमन जो है वो गाँव में ऐसा होता है कि ये जो मुर्गा है ये एक असील मुर्गा है, इसको यानी कि काफ़ी अरसे से जो है उस बच्चे ने पाला हुआ था। लेकिन जब एज़ ए फ़ीस के तौर पे जो है वो इस मुर्गे को जो है वो इस बंदे के इनके वकील के पास जो है इसने पेश किया, तो उसके बाद जो है वो इस वकील को मुर्गा हवाले करने के बाद ये रोने लग गया और बहुत ही ज़्यादा देर तक जो है वो रोता रहा। डेफ़िनेटली जब आप इतने अरसे से जो है किसी चीज़ को पालते हैं, उसकी खिदमत करते हैं, तो फिर जब आप इतनी चीज़ से मोहब्बत करते हैं, जब वो चीज़ जब किसी और को देनी पड़ जाती है, तो यकीनन आपके लिए एक बहुत ज़्यादा जो है तकलीफ़ के लम्हात होते हैं। तो यकीनन जो है पाकिस्तान के इस आलम को देख के, इस गुरबत को देख के, इस महँगाई के देख के मैं कहता हूँ कि दिल को बहुत तकलीफ़ होती है। दिल जो है वो खून के आँसू रोता है कि इस मुल्क में क्या चल रहा है। इस मुल्क का जो सिस्टम है, इस मुल्क का जो निज़ाम है, ये आखिर कब ठीक हो? क्या कोई यहाँ पे पूछने वाला है या नहीं है? क्या यहाँ पे कोई खबर लेने वाला भी है या नहीं है? यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नहीं? और हर बंदे को यहाँ पे जो है सियासत की पड़ी हुई है, लेकिन गरीब लोग जो है वो आपस में मर रहे हैं, उसका जो है किसी को भी कोई ख़्याल नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देख रहे हैं, अभी जो आप स्क्रीन के ऊपर ये तस्वीर देख रहे हैं कि ये एक नौजवान शख़्स है, इसने खुदकुशी की, इसने सुसाइड की और इसने जो ख़त लिखा है ना, वो यकीन जानिए दिल को दहला देने वाली बातें जो इस बंदे ने जो ख़त के अंदर लिखी है। और उसका कहना था कि मैं अपनी बीवी से माफ़ी चाहता हूँ, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर देना, मैं मजबूर था। बेसिकली इसने खुदकुशी क्यों की, इसने सुसाइड क्यों की? जैसे कि आप जानते हैं सुसाइड करना हराम है, खुदकुशी करना हराम है, लेकिन मजबूर लोग इतने ज़्यादा हो जाते हैं महँगाई के दौर में। वो कहता था कि मैं हार गया हूँ, जो गुर्बत जीत गई है, लोगों के ताने जीत गए हैं, लोगों की गालियाँ जीत गई हैं। वो कहता था कि लोगों ने जिस लोगों का मैंने कर्ज़ा देना था, उन्होंने मेरा जो है दीन जीना जो है दुश्वार कर दिया था। मेरे पास जो है वो कुछ भी नहीं था कि मैं उनका कर्ज़ा उतार सकूँ। फिर मैंने अपने भाइयों को जो है वो ख़त लिखा कि इस ख़त में जो अगर आप पढ़ सकते हैं तो आप पढ़ लें। यकीन जानिए बहुत दुःख होता है ये वाली तहरीर पढ़ के। तो उन्होंने कहा कि मेरी बीवी का ख़्याल रखना, मेरे बच्चों का ख़्याल रखना, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो अभी आप देखें तस्वीर में ये जो इसकी बीवी है, इस जो इसकी यानी कि औरत है, वो उसके पाँव में बैठी हुई है। तो वो किस कदर जो है वो तन्हाई के जो लम्हात होंगे, जो दर्द के लम्हात होंगे, क्या आप इसको महसूस कर सकते हैं? आप यकीनन इसको महसूस नहीं कर सकते। इसको सिर्फ़ उसकी जो बीवी है, उसके जो बच्चे हैं, वही इसको महसूस कर सकते हैं। किस महँगाई के दौर में खुदारा किसी को बिला वजह इस महँगाई के दौर में तंग मत करें आप। पहले ऑलरेडी हमारी सोसाइटी में इतनी ज़्यादा गुर्बत है, मुआशरे में इतनी ज़्यादा महँगाई है, ऊपर से जब हमारे पास पैसा नहीं होता किसी का कर्ज़ा देने के लिए, तो फिर डेफ़िनेटली हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा ऑलरेडी एक तो हम ऑलरेडी इतने ज़्यादा जब वो परेशान होते हैं, इतनी महँगाई के मारे होते हैं, जब हमने किसी का कुछ कर्ज़ा देना होता है, कुछ पैसे देने होते हैं, आगे से हमें गालियाँ निकालते हैं, तरह-तरह की जब हमें बातें सुनाते हैं, तो वो चीज़ें यकीनन जो है हमसे बर्दाश्त नहीं होती। खुदारा इन चीज़ों का जो है आप लोग ख़्याल रखें, किसी को जो है बिला-वजह यानी कि तंग मत करें। अगर आपके पास इतने पैसे हैं किसी की हेल्प करने के लिए, तो अल्लाह की रज़ा के लिए उनकी हेल्प कर दिया करें। इस मुआशरे में कुछ भी नहीं होने लगा आप लोगों को। लेकिन कोशिश किया करें कि अपने आप को मैनेज करें, लोगों के साथ जो है वो ज़ुल्म मत करें, उनको जो है तकलीफ़ मत दें। बट एनीवे बहुत तकलीफ़ होती है इस तरह की सिचुएशन देख के, पाकिस्तान के जिस तरह के हालात हैं, उनको देख के यकीन जानिए इतना दिल को जो है वो दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि हमारे प्यारे पाकिस्तान में ये क्या हो रहा है। ये पाकिस्तान जो है वो कितनी मुश्किल से हम लोगों ने जो है वो इसकी हमारे जो बड़े थे उन्होंने इनकी कुर्बानियाँ दी थी। इतनी बड़ी कुर्बानियाँ देने के बावजूद ये पाकिस्तान को हमने हासिल किया। लेकिन यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं, यहाँ के जो कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारे लिए इस मुल्क में हमारा ही जीना जो है वो दुश्वार करके रख दिया है। बट एनीवे कोशिश किया करें अपना बहुत सारा जो है वो ख़्याल रखा करें, अपनी फैमिली के साथ जो है वो टाइम स्पेंड किया करें, अपने बच्चों का, अपने बहन-भाइयों का, अपने माँ-बाप का ढेर सारा ख़्याल रखा करें और हो सके तो गरीब लोगों की जो है वो
हेल्प ज़रूर किया करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, मुझे दीजिएगा सलाम।